दर हकीकत अगर देखा जाए तो इस वक्त अमेरिका के रडार पर नहीं है। इस वक्त दुनिया के मिसाइल दो बड़े हैं, यूक्रेन और गाजा। उसके बाद आपकी तरफ तवज्जो आएगी। हल्का फुल्की मौसीकी बज रही है हूथियों के हवाले से, ईरान को भी सिग्नल जा रहे हैं और आगे आपकी तरफ भी आने का मूड बना रहे हैं। और कोई ऐसा मुल्क बता दें जिसमें कोई फौजी हो या आम सिविलियन हो जो मतलब हुकूमती शोबों से ताल्लुक़ रखता हो, वो रिटायरमेंट के बाद कोई बाहर मुल्क में जाके वो रहता हो, कोई बता दें। असल में हमारा मुल्क है, इसको हमने बनाना है, इसको संवारना है, हमें इस पे लोगों को रहने के काबिल बनाना है ताकि लोग बाहर से इस मुल्क में आए और इन्वेस्ट करें। ये बताएं अफगानिस्तान को कितना पैसा गया? चीमा साहब ट्रिलियंस डॉलर्स अफगानिस्तान में फेंक गए। आप करजाई की करप्शन देख लें, अशरफ गनी की करप्शन देखें, आप अहमद चलाबी की करप्शन देखें इराक के अंदर। इंडिया तो इस चीज़ की परवाह नहीं करता क्योंकि उसकी दो रीजंस है। एक तो उनकी इकॉनमी इतनी स्ट्रांग है और इतनी पावरफुल इकॉनमी है, और दूसरी वो ट्रू डेमोक्रेसी है। ऐसा नहीं है कि उन मोदी के मैंडेट पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता इंडिया में। वो एक अनडिस्प्यूटेड इलेक्शन जीत के आया हुआ है। क्योंकि यहाँ के लोग जब लंदन और अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे तो हम कैसे लोगों को मदऊ कर सकते हैं कि आप यहाँ आके इन्वेस्ट करें। देखिए ना, हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म जाता है दूसरे मुल्क से, हमारे मुल्क के लिए इमदाद मांगता है या कर्ज मांगता है, तो वो कहते हैं ना कि भाई आपके इतने पैसे जो बाहर पड़े हैं तो आप हमसे क्या मांगने हैं, ये अपने मुल्क लेके जाएं, तो हम उसको क्या जवाब देंगे। अचीवमेंट क्या है? काला बकरा एक कुड़ी उत्थे इंग्लैंड बैठी जिन्होंने एक्सेप्ट को नहीं करता पे वो आप, ये होता अचीवमेंट? अचीवमेंट बता दे, एक मेगा प्रोग्राम बता दे मुझे कोई भी इनका लौड़ा लपाड़ा कि खान साहब का प्रोग्राम फलाना चल रहा है, कौम के लिए उन्होंने ये किया। उस्मान बुजदार की वजह से नोबेल पीस प्राइज मिलेगा इनको। तरह नहीं है, कभी एक प्राइम मिनिस्टर रशिया जा रहा है, कह रहा है कि हम रशिया से तलकात बनाएंगे, दूसरा आता है कहता है नहीं जी हम यूएसए से तलकात बनाएंगे। तो इंडिया बहुत क्लियर है अपने तलकात को लेके। वो हमारी तरह नहीं है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जा रहा है मिलने, वो प्यूटन से जा रहा है, जाके मिल वो कैमरामैन से रहा है। ये है ना कि बहुत आसान सा हल है। हम दुनिया के इस मसले से जो पाकिस्तान पे बेतहाशा कर्जा हो गया उसमें हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं। ये 5 मिनट का मसला है और 5 मिनट में हल हो जाएगा। कि आप कोई ट्रेड उनसे एग्रीमेंट करें, बोले मैं ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज लेके आया हूँ, आम थोड़ी लेके जाता है प्राइम मिनिस्टर। ये तो लोगों के घर मिलने जाए तो वो लेके जाता है, ये प्राइम मिनिस्टर का काम थोड़ी है। हकीकत अगर देखा जाए तो इस वक्त अमेरिका के रडार पर नहीं है। इस वक्त दुनिया के मिसाइल दो बड़े हैं, यूक्रेन और गाजा। उसके बाद आपकी तरफ तवज्जो आएगी। हल्का फुल्की मौसीकी बज रही है हूथियों के हवाले से, ईरान को भी सिग्नल जा रहे हैं और आगे आपकी तरफ भी आने का मूड बना रहे हैं। वो कहते ना मैंने नोट विखा मेरा मूड बने, नोट थोड़े थोड़े सट रहे ने, वो म्यूजिक चल रहा है हल्की ढोलकी दे उत्ते होतियां दा। लेकिन चीमा साहब असली जो ड्रम बीट हो रहा है वो यूक्रेन और गाजा का है। उसके बारे में थोड़ा सा मैं टच करना चाहूंगा कि उसके बारे में आज हम कहाँ खड़े हैं। चीमा साहब उसके ऊपर अमेरिका ने अपना प्लान चेंज किया है कि हमें अर्थ मिनरल के पैसे सारे के सारे चाहिए, हम शेयर नहीं करेंगे यूक्रेन के साथ। और उन्होंने कहा कि हम यूरोपियन कंट्रीज को भी यहाँ घुसने नहीं देंगे क्योंकि उनके पैसे उधार के हैं, हमने नोटों की बारिशें की। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब का स्टैंड। दूसरा चीमा साहब उसके बारे में जो पुतिन साहब ने स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा है, उन्होंने रिजेक्ट किए सारे प्लान। उन्होंने कहा है कि जी हम इस प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के साथ हम नहीं बैठेंगे, यहाँ इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाए, वो इलेक्शन कराए और जो नई गवर्नमेंट आएगी हम उसके साथ डील करें। मतलब इशारा ये उन्होंने इशारा यही दिया कि असी वी आर ए, उनके ना नॉर्मल तेल होगा ना राधा नाची। ये पुतिन साहब का जवाब। गाजा की तरफ से आज बैरूत के ऊपर उन्होंने मिसाइल फेंक दिए नए। उनका इजराइल का पॉइंट ये था कि उन्हें उनके ऊपर 2 मिसाइल लेबनान से फेंके गए, उसके रिटेलिएशन में उन्होंने फेंके। तीसरी उसमें बात ये हुई है कि आज नई बात आज जो टाइम ऑफ इजराइल के अंदर थी कि 100 गाजा के लोगों को इंडोनेशिया भेज दिया गया। और जो नई खबर आई है क्योंकि इसके बारे में गाजा के लोगों को निकालने के लिए ना जॉर्डन इंटरेस्टेड था लेने में, ना इजिप्ट इंटरेस्टेड था। स्टीव विटकॉफ का प्लान ये था कि इनको इंडोनेशिया ले जाया जाए, लेकिन जिसको इंडोनेशिया ने डिनाई किया है, उन्होंने उसको रिजेक्ट किया है कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड। लेकिन ये कि ये भी एक खबर बन रही है। दूसरा ये कि
अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई किसी भी जंग के हवाले से। दुनिया उत्ते थल्ले हुई पई है, लेकिन है कि अभी तक किसी चीज का रिजल्ट नहीं निकला। अब जो आपने ग्रीनलैंड के हवाले से बात की थी, उत्थे कुत्तियां दी रेस वेखण चली सी ऊषा भैंस ते उत्थे, क्योंकि आपको पता है डेनमार्क उनको नजदीक है, सारा अपना अंडे पानी शानी तो उतो ही लेंदे ना, दूध शुद्ध। उन्होंने थोड़ा सा प्रेशर डाला तो ये ग्रीनलैंड वाले बैकफुट पे आके उन्होंने कह दिया जी कि दैट वाज अ पब्लिक इवेंट, हमने इनवाइट नहीं किया। और एम्बेरसमेंट से बचने के लिए ये हुआ है कि हमारे जेडी भाई साहब अपनी मिसेस को लेकर बेस पे चले गए हैं एक दिन के लिए, उन्होंने अपना ट्रिप शॉर्ट कर दिया। लेकिन ये कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उसके ऊपर बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट माजी में भी दी, अब भी दे रहे हैं। वो कहते हैं ये ग्रीनलैंड हमारी जरूरत है फॉर द सेफ्टी ऑफ अमेरिका, फॉर द सेफ्टी ऑफ द वर्ल्ड। दूसरी तरफ जो इशारा ये पुतिन साहब कर रहे हैं, पुतिन साहब मुसलसल आबदोजों के खुदा कर रहे हैं। आबदोजें ऐसी बनाई जा रही हैं जो लॉन्ग रेंज मिसाइल रखती हैं, और जो आइस ब्रेकर जो है उनका भी वो तैयारियां कर रहे हैं सिर्फ इसी रीजन के लिए। तो बड़ा युद्ध बनेगा इस एरिया के अंदर। अब वो कहाँ है। दूसरी एक ये बात आपको बताना चाहूंगा कि ग्रीनलैंड का लेने का मंसूबा सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप साहब का नहीं है। पुतिन साहब ने अपनी स्पीच में कहा है कि 1960 से ये ट्राइयां हो रही हैं कि ग्रीनलैंड इसको एक्वायर किया है। लेकिन ये कि चीमा साहब अब देखें, दुनिया के कई महाज खुले हैं अभी इससे, बल्कि मैं अगले दिन रिसर्च कर रहा था, अफ्रीका के अंदर बहुत ज्यादा रेयर अर्थ मिनरल मौजूद हैं, अभी वहां पे भी जंग छिड़ेगी। वजह यह है कि चाइना ने उसके ऊपर बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। अभी तक पिछले 12 साल 8 साल सोशलिस्ट कीनियन प्रेसिडेंट थे हमारे यहाँ पे, प्रेसिडेंट ओबामा। 8 साल बाबा बाइडन जो थे वो माजूर थे, वैसे ही उनको तो होश ही नहीं थी कि अफ्रीका है किधर। उनसे तो पूछा जाए तो उन्होंने डेलवेर के साथ ही अफ्रीका थी। लेकिन ये कि उनकी बिल्कुल दुनिया में किसी जगह तवज्जो नहीं थी, और दुनिया ने खुल के उसका फायदा उठाया, चाइना ने और रशिया ने। अब वो डैमेज कंट्रोल करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास सिर्फ 3 साल मौजूद हैं। वो क्या कर पाएंगे, ओपन क्वेश्चन है। रेफरेंडम आने वाला है, मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब अगर आज कोई नतीजा खेज चीजें ना डिलीवर कर पाए तो सेनेट और कांग्रेस इन दोनों में से एक, जो सेनेट अपर हाउस या लोअर हाउस में से एक भी गया तो उनके पर कट जाए। तो मेरे ख्याल में टाइम इज वेरी सेंसिटिव, इट्स अ वेरी टेंसिव।